बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है टोपोलॉजी की। तो टोपोलॉजी का जो लेक्चर है हमारे पास आज हम उसकी पहले लेक्चर के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम जो है टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि उसके बाद फिर हम जो है वो आगे इसके एग्जांपल्स को जो है वो स्टडी करेंगे। तो टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट and tau be a subset of x, then tau is said to be topology if following properties are hold। तो वो हमारे पास प्रॉपर्टीज देखें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो है जी, वो हमारे पास ये है कि फाई नंबर 1 फाई एंड एक्स बिलोंग टू टा, कि हमने जो टा लेना है उस टा के अंदर फाई और एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास द यूनियन ऑफ एनी सब कलेक्शन, द यूनियन ऑफ एनी सब कलेक्शन इज बिलोंग एंड सब कलेक्शन ऑफ टा इज बिलोंग टू टा। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है इसका, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टा इज बिलोंग टू टा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसके 3 जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी के फाई और एक्स जो है वो हमारा टा में बिलोंग करना चाहिए। नंबर 2 हमारे पास ये है कि जो हम इसके यूनियन लें तो यूनियन भी हमारे टा के अंदर बिलोंग करने चाहिए। और नंबर 3 पे हमारे पास क्या है कि अगर हम इसके इंटरसेक्शन भी लेते हैं तो इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग करने चाहिए, टा में बिलोंग। अगर टा में बिलोंग करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, टोपोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, इफ टा इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है, देन द पेयर, हमारे पास यहाँ पे पेयर कौन सी है, पेयर है हमारे पास एक्स एंड टा। एक्स एंड टा इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। आगे हम इसकी एग्जांपल करते हैं, यानी जो इसके अंदर x और टा जो होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाती है। ठीक है, आगे हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो एग्जांपल के अंदर मजीद आप लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि मैं एक सेट लेने लगा हूँ। हमारे पास एक सेट x इज इक्वल टू ए बी एंड सी है। इसमें मैं टोपोलॉजी बना लेता हूँ। टोपोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ। टोपोलॉजी होता है कि हमारे पास पावर सेट होते हैं। पावर सेट का आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर n, 2 की आप पावर n लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 कर देंगे तो हमारे पास 8 यहाँ पे पावर सेट बनेंगे। उन 8 पावर सेट में से हमने टोपोलॉजी अपनी मर्जी के 2 या 3 सेट ऐसे लेने हैं कि जिनके ऊपर टोपोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो होल्ड कर रही हो। फाई हमारे पास आ गया, एक्स ए बी और एक हम ले लेते हैं ए बी। और अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या आया कि हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड कर रही हैं या नहीं। नंबर 1 पे प्रॉपर्टी क्या थी कि फाई और एक्स जो है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए टा एक्स। फाई और एक्स जो है वो टोपोलॉजी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आपके सामने जो मैंने टोपोलॉजी बनाई है इसके अंदर आप हमारे पास फाई भी है और यहाँ पे हमारे पास एक्स भी मौजूद है। ठीक है,
इसके अंदर फाई भी हमारे पास है और एक्स भी है। इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी होल्ड कर गई कि उसका अंदर जो फाई और एक्स जो है उसके अंदर क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि इनके यूनियन, अगर मैं यहाँ से दो लेता हूँ, सबसेट ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैं ले लेता हूँ फाई का, मैं यूनियन ले लेता हूँ यहाँ पे ए के साथ, फाई यूनियन सेट ऑफ ए। तो जब मैंने यूनियन लिया तो यूनियन में मेरे पास आंसर क्या आ गया, वो ए सेट ए आ गया। तो ए सेट मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है कि टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हम लिख देंगे बिलोंग किस में करेगा, बिलोंग टू टोपोलॉजी में। इसके बाद फाई का अगर बी के साथ हम ले लेते हैं, यूनियन फाई यूनियन बी, तो ये मेरे पास यूनियन के अंदर हमें पता है, इकट्ठे करके लिख देते हैं तो बी आ जाएगा। तो बी भी किस में बिलोंग कर रहा है, बी भी मेरा जो है वो टोपोलॉजी के अंदर मौजूद है, ठीक है। यूनियन के बाद हम इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में फॉर एग्जांपल मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे फाई और ए का ही इंटरसेक्शन ले लेते हैं, फाई इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट आपको नज़र आ रहा है कि वो भी हमारा जो है वो इस ओपन सेट के अंदर मौजूद है, टोपोलॉजी के अंदर जो है वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फाई के बाद हम ले लेते हैं ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी। जब मैंने ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, खाली सेट आ गया, ठीक है। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट भी किस में बिलोंग कर रहा है, टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसके बाद आप ये दो नंबर ले लें, बी का इंटरसेक्शन ले लें ए बी के साथ। जब हम बी का ए बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन आ रहे होते हैं एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। तो कॉमन हमें पता है बी का एलिमेंट इधर भी है, एक एलिमेंट ये भी है, तो इसका मतलब है कि बी आ जाएगा। और ये जो बी आपके सामने आंसर है वो हमारा यहाँ पे ओपन सेट के अंदर मौजूद है। अगर बी हमारा ओपन सेट के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये जो है यानी टोपोलॉजी के अंदर जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो यानी नंबर वन वाली हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव हो गई कि फाई और एक्स बिलोंग करने चाहिए, फाई और एक्स हमारे टोपोलॉजी के अंदर मौजूद है। नंबर 2 पे यूनियन मैंने कोई भी ले लें इनमें से, एनी सब कलेक्शन ऑफ टा के अंदर जितने भी नंबर हैं उन दोनों नंबरों का आप लोग जब यूनियन लेंगे तो यूनियन के जो आंसर आ रहे हैं वो भी मेरे किसके अंदर मौजूद है, टोपोलॉजी के अंदर है। और उसके बाद इंटरसेक्शन में भी कोई से दो एलिमेंट उठाएं, उन दो एलिमेंट का क्या ले लें, इंटरसेक्शन लेने से जो मेरे पास आंसर आ रहे हैं वो भी किस में बिलोंग कर रहे हैं, टा के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैंने ये जो टोपोलॉजी ली है इसके ऊपर तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, दिस